आज देखने के लिए जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी क्या है, तो उससे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं हम। मोशन इन इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशंस को हमने प्लेन के लिए पढ़ा था। ओके, तब हमने क्लास में कंक्लूड किया था कि जो एक्स डायरेक्शन की मोशन है और वाई डायरेक्शन की मोशन है उसको हम साइमल्टेनियसली होने वाली दो अलग अलग मोशन की तरह सोच सकते हैं। ओके, बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। ओके, चलो अब प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कैसी मोशन, तो जब आप फुटबॉल खेलते हो और फुटबॉल को किक लगाते हो, ओके, तो वो किस तरह के मोशन करेगी, एग्जैक्ट 90 डिग्री वर्टिकली तो नहीं जाने वाला। ओके, यहां से कोई फुटबॉल को किक लगाई और वो यहाँ पर ही आएगा। ओके, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ कोई एंगल बनाए एक्सेप्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी एग्जैक्ट ऊपर ही जाएगा, एग्जैक्ट नीचे आएगा, वैसी मोशन नहीं करनी है। ओके, कैसी मोशन करनी है, एग्जैक्ट 90 डिग्री वाली नहीं। ओके, 90 डिग्री वाली वर्टिकल मोशन हो जाएगी, बट कोई एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ, उस तरह की मोशन करनी है। ओके, तो इस तरह की मोशन को चाहे भी वो फुटबॉल की भी हो सकती है, टेनिस बॉल की भी हो सकती है। ओके, कई सारे ऑब्जेक्ट की इस तरह की मोशन आपको दिखेगी। ओके, यानी कई बार आप ग्राउंड में होगे और किसी को पानी चाहिए तो पानी की बोतल को भी आप थ्रो करते हैं ना, तो इसी तरह से थ्रो करते होगे। ओके, वर्टिकली तो ऊपर डाल दिया 90 डिग्री पे और वो वहां पे आ जाए, आके कैच कर ले, करने के बाद पी लेगा, वैसा तो नहीं करते कोई। ओके, कई बार हम इस तरह की मोशन करवाते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो रेड लाइन खींची गई है उसे हम ट्रेजेक्टरी कहेंगे, उसे हम ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। ओके, ये ट्रेजेक्टरी है। और जो पार्टिकल को हमने, जो ऑब्जेक्ट को हमने उस मोशन करवाई है उसको हम बोलने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। उस ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे प्रोजेक्टाइल। ओके, चलो तो देखते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा एक्सेप्ट 90 डिग्री। When any object is thrown from horizontal at an angle theta except 90 degree, then the path followed by it is called trajectory. Is called trajectory. ये जो path follow किया गया है उसे हम बोलते हैं trajectory. The object is called projectile और उस object को projectile बुलाएंगे, और एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस पूरी मोशन को हम बोलने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक और बार देख लेते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा एक्सेप्ट 90 डिग्री, then the path followed by it is called trajectory. The object is called projectile and its motion is called projectile motion. ओके, चलो, यानी कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ओके, उस ऑब्जेक्ट को v0 जितनी वेलोसिटी से, v0 जितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 0 जितना एंगल बनाए। ये जो थीटा 0 है ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ कितना एंगल बनाए, थीटा 0 जितना एंगल बनाए, उस तरह से थ्रो करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 0 एंगल बने इस तरह से v0 वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट को हमें इनिशियल कहां पे रखा है, ओरिजिन पे ही रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ही रखा है। ओके, और प्लेन में ही मोशन को सोच रहे हैं हम, प्लेन में ही, यानी 2 डायमेंशन में ही इस मोशन को भी सोच रहे हैं, 3 डायमेंशन में भी सोच सकते हैं। किस तरह से, ये प्लेन हो गई और इस तरह से हम थ्रो करें।
देखो कोई एंगल बन गया ना, जेड डायरेक्शन भी दिखेगा, इस तरह से प्लेन हो गई, बट इस तरह से खींच लूँ तो, आगे ले लूँ तो 3 डायमेंशन में हो जाएगी। बट अभी हम उतना नहीं करते, हम सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए एक्स एंड वाई में ही सोचते हैं, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन को। चलो, तो 2 कंपोनेंट सेपरेट कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो इस और दोनों की साइमल्टेनियसली एक ही साथ मोशन हो रही है, ओके, सेपरेटली। तो इस तरह से सोच सकते हैं, हमने पहले ही देखा। तो इसका ये v0 वेलोसिटी है, वो कोई एंगल थीटा बना रही है, इसलिए उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेंगे, ओके। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, v0 cos थीटा 0। किस तरह से, तो इस तरह से ये v0 हो गया, ये थीटा 0 हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो जो हम cos थीटा 0 फंक्शन का यूज करें, cos फंक्शन का, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं। सो v0 cos थीटा 0 इज इक्वल टू vh, और v0x भी लिख सकते हैं, क्योंकि v0 वेलोसिटी का x कंपोनेंट, v0 वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ओके। क्या किया एक बार और देखते हैं, v0 है तो इसका ये x कंपोनेंट हो गया। अब y कंपोनेंट लेते हैं, तो ये y कंपोनेंट हो जाएगा v0y। बट इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, तो भाई साइन फंक्शन को यूज करना होगा। तो साइन थीटा 0 इज इक्वल टू v0y अपॉन v0। सो v0 साइन थीटा 0 इज इक्वल टू v0y, ओके। चलो, तो ये वर्टिकल यानी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिल गया। तो इस कंपोनेंट की सेपरेट मोशन को कंसीडर करते हैं, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v0x वाला कंपोनेंट, उसमें कोई एक्सेलरेशन दिखता नहीं है। वो मोशन कैसी है, विदाउट एक्सेलरेशन की मोशन कर रहा है। बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, उसमें क्या दिखता है, एक्सेलरेशन की इफेक्ट दिखती है, ग्रेविटेशन के प्रेजेंस होने के वजह से, ओके। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, जब कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे ऊपर की साइड, तो ओके। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है y कंपोनेंट, और ये x कंपोनेंट है, वो कैसी मोशन कर रहा है, वो विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। सो द हॉरिजॉन्टल मोशन विदाउट एनी एक्सेलरेशन and the vertical motion with a constant acceleration due to the force of gravity, okay, due to the force of gravity। चलो अब देखते हैं, एक्सेलरेशन लग रहा है, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव y एक्सिस में लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप लिखा है, ओके। तो यहाँ पे माइनस जी जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए लिखा है, और उसका इनिशियल पोजीशन लिख दिया x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था, ओरिजिन पे ही था, इसलिए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो उसके कंपोनेंट लिखते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली इन y डायरेक्शन में ही मिलेगा, x डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, ओके। सो द ax विल बी 0, i कैप प्लस माइनस जी जे कैप, ओके। चलो, अब 0 i कैप प्लस माइनस माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं। यहां से कंपोनेंट निकाल लिया, x कंपोनेंट हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और y कंपोनेंट मिल गया माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन की पोजीशन टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, और वो इक्वेशन क्या मिली थी, वेक्टर आर इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ओके। आर इज इक्वल टू r0 प्लस v0t प्लस 1/2 8t स्क्वायर, ओके।
चलो तो अब इसके कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। पहले एक्स कंपोनेंट लिखते हैं और उसका डेरिवेशन करते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो पहले उसका एक्स कंपोनेंट लिख दिया, आर की जगह लिख दिया एक्स, आर जीरो की जगह लिख दिया एक्स जीरो, क्योंकि सभी के एक्स कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं अभी। वी जीरो एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो एक्स वो तो फाइंड करना है, क्योंकि पोजीशन टाइम के ऊपर से हमने फाइंड करनी है कब कहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो तो हमें फाइंड करना है टाइम के ऊपर से। तो x तो फाइंड करना है, इसलिए x को x रख दिया। x जीरो इनिशियल पोजीशन कहां पे थी, तो भाई ओरिजिन पे था, तो उसका x जीरो क्या होगा, x जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया। प्लस v जीरो x, तो v जीरो x की वैल्यू क्या मिली, v जीरो कोस थीटा जीरो इंटू टी प्लस 1/2 ax की वैल्यू कौन सी है जीरो, तो जीरो इंटू टी स्क्वायर। चलो उसके बाद में जीरो तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टी स्क्वायर जीरो और जीरो इंटू 1/2 जीरो, सो बचेगा क्या, x इज इक्वल टू वी जीरो कोस थीटा जीरो इंटू टी, x इज इक्वल टू वी जीरो कोस थीटा जीरो इंटू टी। ओके, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 4.38 ए। चलो अब y कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसी तरीके से y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस वी जीरो वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। मीन्स टाइम के साथ कितनी हाइट होगी, ओके, वो डिराइव करना है। तो y की जगह y रख दो, y जीरो क्या होगा जीरो, क्योंकि वो वापिस कहां पे था, ओरिजिन पे था ओरिजिनली, तो यहां पे लिख दिया जीरो प्लस v जीरो y की जगह क्या लिख सकते हैं, v जीरो साइन थीटा जीरो, v जीरो साइन थीटा जीरो यहां पे लिखा है, डिराइव भी अभी किया था, इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह लिख दिया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो y इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू टी प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोल देते हैं 4.38 बी। ओके, तो देख लो ये दोनों इक्वेशन, x इज इक्वल टू वी जीरो कोस थीटा जीरो इंटू टी, जो यही इक्वेशन है। ओके, और दूसरी इक्वेशन मिली थी y इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन मिल गई। चलो अब वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं कि भाई मोशन के बाद t इज इक्वल टू टी टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हमें यूज करना होगा, और उसका इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। ओके, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, v जीरो भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये रो बताया गया है। ओके, चलो तो इसके x कंपोनेंट की पहले बात करते हैं, फिर बाद में y कंपोनेंट की बात करेंगे। तो vx इज इक्वल टू वी जीरो एक्स प्लस ए एक्स टी लिख सकते हैं x कंपोनेंट को, vx तो फाइंड करना है। सो vx वी जीरो एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वी जीरो कोस थीटा जीरो, तो लिख दिया वी जीरो कोस थीटा जीरो प्लस ax की जगह क्या लिख सकते हैं जीरो, तो लिख दिया जीरो इंटू टी। ओके, तो जीरो इंटू टी जीरो, सो vx इज इक्वल टू वी जीरो कोस थीटा जीरो, सो vx इज इक्वल टू वी जीरो कोस थीटा जीरो इज इक्वेशन नंबर 4.39 ए। ओके, उस इक्वेशन को नाम दे दिया 4.39 ए। अब उसको गौर से देखो, यहां कहीं पर भी एक्सेलरेशन माइनस या प्लस नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बोला था दी हॉरिजॉन्टल मोशन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है उसमें कोई एक्सेलरेशन दिखता नहीं है। ओके, यहां से ये प्रूफ हो जाता है द हॉरिजॉन्टल मोशन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। चलो अब आगे आते हैं, y कंपोनेंट की बात करते हैं। vy इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके, चलो तो vy इज इक्वल टू वी जीरो वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी जीरो साइन थीटा जीरो, तो लिख दिया वी जीरो साइन थीटा जीरो प्लस ए वाई की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस जी, तो लिख दिया माइनस जी इंटू टी प्लस माइनस माइनस, सो वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी,
माइनस GT, और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 4.39b। ओके, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? 4.39b। ओके, अब यहां देखते हैं तो देखो यहाँ एक्सेलरेशन इनटू टी माइनस हो रहा है v0 sin थीटा 0 के कंपोनेंट में से। ओके, इसलिए लिखा द वर्टिकल मोशन विदाउट कांस्टेंट विथ वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, द वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, चलो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस और प्लस होगा। ओके, एक्सेलरेशन चलो तो ये हो गई वेलोसिटी और टाइम की बात। तो उसका एक अलग अलग कंडीशन देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ओरिजिन से हमने थ्रो किया तब, तो ये दोनों कंपोनेंट मिले v0x और v0y। फिर कोई टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा, ओके, तो वहां पर भी दो कंपोनेंट मिलेंगे और थीटा चेंज होगा। हर एक कंडीशन में थीटा अब चेंज हो रहा है। देखो यहाँ थीटा 0 था तो यहाँ थीटा आ जाए, तो v0x की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया कि भाई ओरिजिनल कंपोनेंट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया v0x। बट किस में चेंज दिखेगा? तो कि भाई यहाँ पे vy में चेंज दिखता है, इसलिए यहाँ देखो v0y नहीं लिखा बट vy लिखा है एट द टॉप। ओके, क्या देख रहे हैं? देखो भाई x कंपोनेंट ही ओनली है, y कंपोनेंट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी तब ऑब्जेक्ट नीचे आ पाएगा ना। जो वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन करता ही रहेगा। ओके, कोई तो वैसा टाइम आएगा कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, तो ये h मैक्सिमम होगी मैक्सिमम हाइट पे। ओके, ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट पे, ये जो ट्रेजेक्टरी है इसकी ये मैक्सिमम हाइट हो गई h मैक्स। ओके, तो ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट पे the y component vertical component of the velocity will be 0, but there is x component is present of the velocity, तो वो कितना होगा? v0x, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला। ओके, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। उसी तरीके से जब नीचे आ रही है तब वेलोसिटी नेगेटिव लिख लेंगे। ओके, क्योंकि वो माइनस हमने पहले से सोच रखी है कि भाई माइनस वाई को हम माइनस साइन से दिखाएंगे। चलो, तो vy और v0x, यहां पर भी vy डिफरेंट आएगा। ओके, और सिमिलरली जब यहाँ पे टच होगा सेम लेवल पे, इसी लेवल पे यहाँ पे जब वो हीट होगा ग्राउंड पे, तब वहां पे दो कंपोनेंट मिलेगा, ये माइनस v0y होगा और ये v0x होगा। ओके, चलो तो ये बात की प्रोजेक्टाइल मोशन की। और यहाँ पे हमने देखा पोजीशन टाइम रिलेशन को x और y एक्सिस में, क्योंकि सेपरेटली मोशन कर रहा है वैसी तरीके से हमने सोचा है। ओके, साइमल्टेनियसली सेपरेट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहां पर भी उसकी वेलोसिटी टाइम का भी हमने डिस्कशन किया। ओके, तो अब vx की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? ओनली जो एंगल हम बनाते हैं उस पे, और इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी जोर से थ्रो करते हैं उस पे ही डिपेंडेंट है। ओके, डन।